गाइस, जैसा कि कल होने वाला है फ्राइडे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ 2023 हमारा होने वाला है। तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किस तरह से किन बातों का ध्यान रखते हुए, ट्रैप से किस तरह से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, एक अच्छा मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं दोनों ही इंडेक्सेस में, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका एक और एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी बैंक की वन डे टाइम फ्रेम पे कि जिससे ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है, ब्रॉड लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं वो हमारे सामने आ जाए। अब जैसा कि हमने यहाँ पे कल एनालिसिस में बात करी थी कि 48,220 का मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, उसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया है, जो कि हमारा ब्रेकआउट लेवल था जिसकी हम काफी लंबे टाइम से बात करते हुए आ रहे थे। एक अच्छा सा कंसोलिडेट करके मार्केट ने उसका ब्रेकआउट कर दिया था। तो मैंने आपसे यही कहा था कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा पॉजिटिव साइड पे ही रहना चाहिए जब तक कि ये ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर नहीं आता है। अग्रेसिव होकर बिल्कुल भी हम शॉर्ट साइड पे यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते। अब जैसा कि ऑलरेडी हम 47,800 के पास से भागते हुए आ रहे थे कंटिन्यू, आज के दिन हमें और गैप अप देखने को मिला, तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल में क्लोज हुआ है। सिंपली यहां से मार्केट जब कंटिन्यू चलता हुआ जा रहा था तो एक अच्छा मोमेंटम करने के बाद ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही डोजी टाइप ऑफ कैंडल में क्लोज हुआ है, यानी एक पॉज टाइप ऑफ कैंडल मार्केट ने बनाई है। अब कल इसका मार्केट में हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके हाई के ऊपर या फिर इसके लो के नीचे ही कोई अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप चेकआउट करेंगे तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने निकल के आएंगे। मार्केट ने जो पहली 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल बनाई उसका ना हाई क्रॉस करा मार्केट ने, ना लो क्रॉस करा, पूरा टाइम उसी कैंडल के अंदर में घूमता रहा। तो अब इसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर चुका है। तो दोनों साइड पे ऊपर नीचे यहाँ पे थोड़ी बहुत पोजीशंस ऐड हो चुकी होंगी बायर्स और सेलर्स की। इसके बीच में ही अगर हम बने रहते हैं तो यहाँ पे इसके बीच में कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। मोमेंटम पूरा अपसाइड का बना हुआ है, ट्रेंड पूरा अपसाइड का बना हुआ है, तो अपर साइड पे ही अगर मूव करता है तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। डाउन साइड पे अगर मूव करता है तो आप इस तरह से चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रेंड जो है पॉजिटिव बना हुआ है, ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, जहां पे ब्रेकआउट किया वहां का लेवल आएगा। इस तरह से हम चल सकते हैं डाउन साइड पे अगर नीचे निकलना चालू करते हैं तो डाउन साइड पे कोई ज्यादा बड़ा मोमेंटम हम प्लान नहीं कर सकते। हर थोड़ी दूर पे यहाँ पे सपोर्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, ट्रेंड लाइन भी बनती हुई आ रही है, इस तरह से ट्रेंड भी अप ट्रेंड बना हुआ है। जब एक बार मार्केट नीचे थोड़ा निकल के इसका यहाँ पे लो वगैरह ब्रेक डाउन करके 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल का इस टाइप का कुछ प्राइजेक्शन बनाता है, तभी वहां पे कुछ सेलर्स वगैरह एक्टिव हो पाएंगे, या ये जो बायर्स बैठे हैं यहाँ पे इनकी पोजीशन में खतरा बढ़ना चालू होगा, इनको डर लगना चालू होगा, तो वो यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं, मतलब वो भी सेलर्स बनना चालू हो सकते हैं। जब तक ऐसा कुछ नहीं होता है तब तक हमारा ब्रॉड माइंडसेट बाइंग साइड पे ही बना रहेगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे प्लान को डिस्कस करने के लिए। ये कुछ लेवल्स वगैरह कल मैंने आपसे डिस्कस करे थे, डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट आप मैच करेंगे तो एकदम परफेक्ट बैठे। मार्केट ने रेजिस्टेंस भी एग्जैक्ट लेवल के आसपास लिया, सपोर्ट भी एग्जैक्ट लेवल के आसपास लिया, और मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट 500-600 के आसपास गैप अप खुल जाता है। तो हम यहाँ पे पहले से कुछ भी प्लान करके नहीं जा सकते, हमें रिस्क मैनेज करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे एकदम लेस अग्रेसिव मोड में आ जाना है, एकदम छोटी क्वांटिटी के साथ। फिर उसके बाद लाइव प्राइस एक्शन को हमें ट्रैक करते हुए छोटे मोटे 70-80 पॉइंट वगैरह के लिए हम प्रॉफिट बुकिंग वगैरह प्लान कर सकते हैं। वही यहाँ पे होता हुआ नजर आया। मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास से यहाँ पे एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल बनाया, उसके बाद छोटे मोटे पॉइंट्स की हमें सेलिंग देखने को मिली। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसके ऊपर अगर निकलेगा मार्केट तो यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह की पोजीशन ऐड हुई होगी, वो यहाँ पे कटना चालू हो सकती है। तो उस केस में यहाँ पे हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कल भी मैंने आपको ये बात शेयर करी थी और पहले भी कई बार कर रखी है, जब इस तरह से एक रेंज बनती है तो जितना ये रेंज का पूरा टारगेट होता है इतना टारगेट हम अपर साइड पे या इतना टारगेट हम लोअर साइड पे प्रोजेक्ट करके चलते हैं। अपर साइड पे ब्रेकआउट होता है तो ट्रेंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, नॉर्मल क्वांटिटी वगैरह से काम कर सकते हैं। डाउन साइड पे ब्रेकडाउन होता है तो छोटे टारगेट्स पे हमें ट्रेल करते हुए चलना या कुछ क्वांटिटी को बुक करते हुए चलना जरूरी हो जाता है। ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर हम जा रहे हैं तो वहां पे लेस अग्रेसिव होते हुए काम करना जरूरी रहता है। मतलब सिंपली यहाँ पे बायर्स भी बैठे हैं, सेलर्स भी बैठे हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से अगर हम देखें, ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे सेलर्स को डर लगना चालू होगा, नीचे निकलेगा तो यहाँ पे इस बीच में जो थोड़े बहुत बायर्स आए हैं पहले वो अपनी पोजीशन कट डाउन करेंगे, छोटा मोटा मोमेंटम आएगा। एक बार अगर ब्रेक डाउन करके प्राइस एक्शन बना देगा इस तरह से, तब ज्यादा अच्छे से मोमेंटम देखने को मिल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अभी के लिए क्या हो रहा है, प्रीवियस कोई भी लो ब्रेक नहीं हो रहा, तो यहाँ पे बायर्स को खतरा बढ़ना चालू नहीं हो रहा। तो एक बार जो पहला यहाँ पे लो लगेगा तब उनको खतरा बढ़ना चालू नहीं होगा, उसको वापस से ऊपर जाके जब वापस ब्रेक करेगा तो यहाँ पे बायर्स ज्यादा डरना चालू करेंगे। यहाँ तक कि जो इंट्राडे स्विंग लो लग रहे हैं हमारे, उसको भी मार्केट टेस्ट नहीं कर रहा है। तो इस टाइप का प्राइस एक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। इस टाइप से यहाँ पे आप एक पैटर्न टाइप आपको देखने को मिल रहा होगा। एक बार मार्केट नीचे निकल के इस टाइप से कुछ बनाना चालू करता है तभी यहाँ पे बायर्स को डर लगना चालू होगा। इस बीच में अगर बने रहते हैं तो यहाँ पे मैं पर्सनली ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि इस बीच में चॉपी मार्केट आप देख सकते हैं, छोटी मोटी स्कैल्पिंग हम कर सकते हैं 20-30 पॉइंट के लिए। अब सपोज करते हैं कि डायरेक्टली वापस से कोई बड़ा गैप अप खुल गया,
तो सबसे पहले तो यहाँ पे गैप अप खुलने की वजह से क्या होगा, इतने पॉइंट्स का मोमेंटम ऑलरेडी हमारे हाथ से जा चुका है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी को कम कर दें, लेस एग्रेसिव मोड में आ जाएं। उसके बाद हमें ये चीज देखनी है, जैसा प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे तो एक दिन गैप अप खुल के मार्केट कंटिन्यू ऊपर भागा, उसके बाद दूसरे दिन आप देखेंगे तो वापस से गैप अप खुल के मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम देके फिर नीचे की साइड पे फॉल दिया। अब नेक्स्ट डे पे अगर वापस से गैप अप खुल रहा है तो प्रोबेबिलिटी वाइज चांसेस ये हो जाते हैं कि 5-10 मिनट हमें ये देखना है पहले क्या मार्केट इस टाइप का कुछ प्राइजेक्शन वगैरह बनाना चालू करता है अपर साइड पे, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम डायरेक्टली प्लान कर सकते हैं पहले। फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट वगैरह लेके थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखा के फिर सपोर्ट लेके कुछ यहाँ पे अगला प्राइजेक्शन वगैरह बनाए। अगर ऐसा कुछ होता हुआ हमें नजर आता है, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह का सिग्नल मिलता है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के 25 से 50% क्वांटिटी सिर्फ यूज करते हुए अपनी एकदम लेस अग्रेसिव होते हुए 70 से 100 पॉइंट का टारगेट रखते हुए हम प्लान कर सकते हैं डाउन साइड पे। और वहीं पे अगर 5-10 मिनट देख के ये समझ में आ गया कि मार्केट यहीं पे सस्टेन कर रहा है, तो फिर अगर जब मार्केट दोबारा से ब्रेकआउट वगैरह करे, कुछ बाइंग साइड के लिए हमें इनसाइड कैंडल वगैरह मिले या कुछ कंसोलिडेट करके मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करे जिसमें स्टॉप लॉस डालने की हमें छोटी सी जगह मिल रही हो, तो उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं। उसमें भी हमारी क्वांटिटी 50% हो जानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये जो रेंज का टारगेट हम मान के चल रहे थे इतना ऊपर, उसके आसपास ही मार्केट गैप अप खुल रहा होगा, प्लस एक अच्छे पॉइंट का मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका होगा। तो ये सब पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए रिस्क को मैनेज करते हुए काम करें वहां पे। अब सपोज करते हैं डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है, तो उसमें भी सिमिलरली 5-10 मिनट यहाँ पे मार्केट का रिएक्शन देखना जरूरी होगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंटीमेंट में मार्केट कंटिन्यू चल रहा है, पॉजिटिव अपसाइड के मूव देता हुआ हायर हाई हायर लो बनाता हुआ चल रहा है। तो एक बार अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे बायर्स को पहले रिएक्ट करने दो। क्या बायर्स यहाँ पे और अपनी पोजीशन ऐड करते हैं, तब तो यहाँ पे अपसाइड का मूव हमें दिखना चालू हो जाएगा पहले 5-10 मिनट में ही। तो उस केस में तो हम यहाँ पे अपसाइड का ही कोई प्राइजेक्शन बनता है तो उसको फॉलो करेंगे। पर अगर मार्केट यहाँ पे इस तरह से ब्रेक डाउन करके यहाँ पे इस टाइप का प्राइजेक्शन बनाना चालू करता है, तब हम यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमें प्राइस का ये कंफर्मेशन लग जाएगा कि जो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं वो यहाँ पे पैनिक करना चालू कर दिए हैं, उनकी पोजीशन में खतरा बढ़ चुका है, तो वो यहाँ पे एग्जिट ले रहे हैं। तो उस केस में हम यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेवल्स वगैरह ऑलमोस्ट सारे वही हैं, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। 48,590 के आसपास यहाँ पे रेंज का हायर साइड निकल के आ रहा है, 48,377 के आसपास रेंज का लोअर साइड निकल के आ रहा है। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 48,190 के आसपास हमें जहां से ब्रेकआउट लेवल था वहां का सपोर्ट देखने को मिल सकता है, और अपर साइड पे 48,816 के आसपास हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। सिंपल सा प्लान यही है, हल्का फुल्का फ्लैट ऊपर नीचे खुले, हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन में भी फर्क नहीं पड़ेगा, जिस साइड पे मार्केट रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है उसी साइड पे हम छोटा मोटा स्टॉप लॉस डाल के प्लान कर सकते हैं। ज्यादा बड़े गैप अप गैप डाउन के केस में सबसे पहले तो क्वांटिटीज को कंट्रोल में कर लेना है, लेस अग्रेसिव मोड में आ जाना है। उसके बाद लाइव प्राइजेक्शन में 5-10 मिनट देखना है कि किस तरह से चार्ट रिएक्ट करता है। बाकी की कंडीशंस मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। अब इससे पहले कि हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस शुरू करें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आज आपने मंथली एक्सपायरी पे निफ्टी 50 को ट्रेड करा या फिर बैंक निफ्टी को। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। कल मैंने आपसे सिंपली यही कहा था कि मार्केट का ट्रेंड पूरा पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है। एक बड़ी सी यहाँ पे सेलिंग कैंडल हमें देखने को मिली थी, उसको भी मार्केट अच्छे से काउंटर करते हुए ऊपर की साइड पे ऑल टाइम हाई को भी ब्रीच कर चुका है। तो हमारा माइंडसेट बाइंग साइड के लिए, बुलिश साइड के लिए रहना चाहिए, जब तक कि कोई इंपॉर्टेंट लोज वगैरह मार्केट ब्रेकडाउन करना चालू नहीं करता है। एंड वैसा ही हमें देखने को मिला, हायर साइड पे ही मार्केट पूरा बना रहा और बाइंग साइड के ही हमें मूव्स देखने को मिले। और ये बात हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि निफ्टी 50 का चार्ट कंपेयर टू फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। 2-3 महीने से ऑलमोस्ट हम ये बात को डिस्कस कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पर सेम स्टैंड ही कंटिन्यू रहेगा, मार्केट अच्छी स्टैंड में चलता हुआ जा रहा है। तो जब तक ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करते हुए चलें। ये ना सोचें कि कितना बढ़ गया है और कितना बढ़ जाएगा, इस टाइप की बातें ना करें, क्योंकि हर कहीं पे आप शॉर्ट करना प्लान करेंगे तो आपके ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। चार्ट में कोई वीकनेस का साइन आने दे, कोई इंपॉर्टेंट लोज वगैरह ब्रेकडाउन होने दे, तभी वहां पे शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। क्योंकि बायर्स को पहले डर तो लगे, अपनी पोजीशन जब भी तो एग्जिट करेंगे वो। जब उनको डर ही नहीं लग रहा, उनके लेवल के आसपास ही मार्केट नहीं आ रहा, तो उनको किस बात का डर लगेगा। अच्छी जगह पे, अच्छे स्पॉट पे, अच्छे रिटेस्ट के बाद या कोई कंसोलिडेशन वगैरह के बाद हमें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले, कोई इनसाइड कैंडल वगैरह मिले, उसको हम फोकस में रख सकते हैं। बस ये गलती नहीं करनी है कि भगता हुआ दिख रहा है चार्ट तो कहीं पे भी हम बाय कर रहे हैं। जहां रिस्क रिवॉर्ड हमारा फ्रूटफुल बैठे, जहां पे हमारा छोटा स्टॉप लॉस बन रहा हो, कल भी मैंने आपसे यही कहा था, वहां पे अगर हम बाय करेंगे तो हमारे सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि कहीं पे भी अगर हम बाय करेंगे तो मैंने कल भी आपसे यही कहा था कि हो सकता है चार्ट पहले थोड़ा सा रिटेस्ट करे, उसमें हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या कंसोलिडेट वगैरह करे तो मार्केट में प्रीमियम डीके हो, टाइम पास हो, टाइम वेस्ट हो हमारा, फिर उसके बाद चार्ट मूव दे। तो इससे अच्छा है कि पहले थोड़ा वेट करके ये हो जाने के बाद हम एंट्री प्लान करें। वही सेम बातें सारी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, कोई ऐसा चेंजर नहीं है। ट्रेंड को सिंपली फॉलो करते हुए चलें। अब जैसा कि हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने एकदम क्लियर हो जाएंगे। जैसा इस चैनल की हम काफी लंबे टाइम से बात करते हुए आ रहे थे, 3 बार नीचे और 3 बार ऊपर की साइड पे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल चुके हैं। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें जो एज सच देखने को मिल रहा है वो इसी के लेवल के आसपास हमें देखने को मिलेगा, 900 के लेवल के आसपास।
डायरेक्टली मार्केट इसके आसपास खुल जाता है तो यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना जरूरी होगा कि किस तरह से चार्ट यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। अब जब इस तरह से यहाँ पे जूम करके आपको दिखाऊं तो कुछ और पॉइंट्स आपके सामने क्लियर होंगे। मार्केट ने ये यहाँ पे पैनिक सेलिंग दिखाई थी, उसके बाद कंटिन्यू हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ अपसाइड पे चल रहा है। कोई भी एज सच वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो हमें सिंपली ट्रेंड को राइड करते हुए चलना है। बस इस लेवल के आसपास जब हम पहुंचने लगे तो वहां पे हमें अलर्ट हो जाना है, या पोजीशन वगैरह कोई अपनी पड़ी हो तो उसको ट्रेल कर लेना है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। एग्जैक्ट इंट्राडे प्लान क्या रह सकता है कल के लिए हमारा, उसको डिस्कस करने के लिए ये कुछ लेवल्स कल मैंने आपसे डिस्कस करे थे। डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट आप मैच करेंगे तो एक एक पॉइंट आप मिला के देख सकते हैं परफेक्टली वर्क करे, चाहे सपोर्ट की हम बात करें या फिर रेजिस्टेंस की हम बात करें। मार्केट यहां पे डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ। गैप अप के केस में मैंने आपसे यही कहा था कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, पर एकदम छोटे टारगेट्स प्लान करते हुए हमें प्लान करना है। सेम बैंक निफ्टी जैसा ही एनालिसिस था इसमें भी। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में यहां पे बाइंग साइड की रेस्पेक्ट करते हुए चलता है, सपोर्ट को अच्छे से फॉलो करते हुए चलता है। पहले ही सपोर्ट में मार्केट ने डॉट टच किया और वापस से यहां पे अप साइड पे कंटिन्यू करना चालू कर दिया। अब कल के लिए अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से यहां पे एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जिसपे मार्केट अच्छे से सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। तो यहीं पे अगर मार्केट हल्का फुल्का फ्लैट ऊपर नीचे इसी जोन के आसपास खुलता है तो कुछ देर यहां पे रुक के अगर मार्केट वापस ऊपर साइड पे ब्रेकआउट करता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस हम प्लान करके अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अब सपोज करते हैं डायरेक्टली बड़ा गैप अप खुल गया, तो जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन करा, सबसे पहले 5-10 मिनट वेट करना है, अपने रिस्क को एकदम मैनेज करते हुए चलना है, लेस अग्रेसिव होते हुए क्वांटिटीज वगैरह को एकदम कम कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी इतने बड़े पॉइंट्स का मोमेंटम हो चुका होगा। अब उसी में क्या होगा, यहाँ पे जब डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुला है तो उसी फ्लो में हम यहाँ पे बाय तो नहीं कर सकते, तो वैसे भी हमें 5-10 मिनट यहाँ पे देखना पड़ेगा, कुछ स्टॉप लॉस वगैरह डालने की जगह मिले, कुछ कंसोलिडेशन वगैरह हो, कुछ इनसाइड कैंडल वगैरह मिले, तभी तो हम वहां पे बाय कर पाएंगे, ताकि हमारा स्टॉप लॉस डालने की हमें जगह मिल जाए। इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस हम डाल के रख नहीं सकते वहां से यहाँ तक। और वैसे भी डायरेक्टली अगर गैप अप खुल रहा है तो उसी में गैप अप खुलते ही हम वहां पे शॉर्ट प्लान नहीं कर सकते। अगर शॉर्ट भी हमें करना है तो इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन बने, तभी वहां पे हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो कंक्लूजन यही है बात का कि रिस्क को मैनेज करते हुए 5-10 मिनट वेट करना है, वहां पे बेटर हो जाता है हमारे लिए। अब सपोज डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल जाए तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास गैप डाउन खुल के मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन सपोर्ट वापस से देती है, बायर्स वगैरह वापस से यहाँ पे अपनी पोजीशन ऐड करते हैं और ऊपर आना चालू करता है मार्केट, तो हमारा बाइंग साइड पे ही प्लान रहेगा। अभी तक के लिए ट्रेंड लाइन क्या है, इस टाइप से चलती हुई आ रही है। एक बार जब मार्केट नीचे इसको ब्रेक डाउन करके इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, तभी वहां पे हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के। अब जूम करके अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा इस टाइप से प्राइस एक्शन पैटर्न भी बनता हुआ जा रहा है। तो मार्केट इसके बाहर कुछ निकलेगा ऊपर नीचे, तभी कोई अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे बीच में मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड लेने के। एंड जो बैंक निफ्टी का चार्ट है वो कंपेयर टू निफ्टी 50 ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहां पे एक प्रॉपर हमें साइडवेज रेंज देखने को मिली है। यहाँ पे मार्केट में फिर भी मोमेंटम हमें देखने को मिला है, तो बैंक निफ्टी को ज्यादा फोकस में रखना मैं पसंद करूंगा कल के दिन पे। स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से भी अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो थोड़े बहुत सेलर्स यहाँ पे एंड के टाइम पे इस कैंडल में आए होंगे, बाकी यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह बैठे होंगे और इस स्विंग के नीचे कुछ यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस होंगे। तो बायर्स के फेवर में जब ट्रेंड चलता है तो उनको डर लगना जब भी चालू होता है, जब एक बार प्राइजेक्शन इस तरह से बैंड होना चालू होता है। वैसे भी उनको भी दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे उनके सपोर्ट दे रही है, और यहाँ पे ना देखें तो इस छोटी ट्रेंड लाइन को आप देख सकते हैं इस टाइप से। तो जब इनका प्राइजेक्शन इस तरह से यहाँ पे बनना चालू होगा, तभी इनके मन में डर पैदा होगा। अदरवाइज होता क्या है, जब चार्ट इस तरह से नीचे निकालना चालू करता है पर लोअर लो नहीं बना पाता नया, तो वापस से ये संभालने आ जाते हैं, अपनी पोजीशन ऐड करना चालू कर देते हैं बायर्स। फिर वापस से कोई ब्रेकआउट वगैरह होता है तो बाइंग साइड पे ही हमें मूव देखने को मिलते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पर 22,000 का साइकोलॉजिकल राउंड नंबर लेवल आने वाला है रेजिस्टेंस की तरह से। उसके नीचे अगर हम छोटा रेजिस्टेंस मार्क करना चाहते हैं तो एक तो 21,900 के आसपास कर सकते हैं। उसके नीचे जहां पे अभी हम खड़े हैं, कल का जो लेवल लगा हुआ है 21,798 के आसपास, या 800 आप कह सकते हैं राउंड नंबर में। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 21,681, उसके नीचे 21,590 के आसपास, और उसके नीचे वापस से 21,500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करते हुए, स्टॉप लॉसेस वगैरह को अच्छे से फॉलो करते हुए। हैप्पी फ्राइडे, थैंक यू।